हाल ही में भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। सभी जगह पे चुनाव हो चुके हैं। टोटल जो है लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इस बार वोट दिया है। चुनाव परिणाम 4 मई को आना है। हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे पश्चिम बंगाल में इस बार जो है ऐतिहासिक मतदान हुआ है। भारतीय लोकतंत्र में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्य की आबादी में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। मतदाताओं ने सबसे बड़ी भागीदारी दिखाई है। आम विधानसभाओं में राज्य में मतलब अभी आप देखिए, यदि देखा जाए तो 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव का यदि हम एवरेज देखें तो लगभग 97.47% भागीदारी हुई है इस बार चुनाव में। परिणाम क्या रहेंगे समय बताएगा। 4 मई को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक मतदान पड़ा। देखिए, पश्चिम बंगाल को लेकर के एक बहुत क्यूरियोसिटी है सभी के मन में कि इस बार क्या होगा। क्या ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनी रहेगी या पश्चिम बंगाल में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ये तो 4 मई को स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें। चुनाव आयोग ने आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बताया कि अभी 29 अप्रैल को आपका दूसरे चरण का चुनाव था। दूसरे चरण में भी हिस्टोरिकल था। पहला चरण तो बहुत ही ऐतिहासिक था। देखिए, 2 चरणों में चुनाव हुए। पहले चरण में जब चुनाव हुए तो लगभग 93.19% इतनी वोटिंग पड़ी थी फर्स्ट चरण में। देखिए, अपने आप में एक बहुत रिकॉर्ड है ये। और दूसरे चरण पे आप देखें तो दूसरे चरण में भी ऐतिहासिक रहा। 92.47% वोटिंग पड़ी। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अमूमन आप देखते हैं जब राज्य चुनाव होते हैं, जैसे अभी बिहार के चुनाव हुए थे, या तो चुनाव में लगभग 60% 70% बस इतनी भागीदारी रहती है। पश्चिम बंगाल ने इतिहास दर्ज कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। बहुत बड़ा जो है रिकॉर्ड है। अब तक के सबसे ज़्यादा मतलब हिस्टोरिकल वोट पड़े हैं। ठीक है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इससे पहले 2011 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे। 84.72% वोट पड़े थे। अब इस बार सबको ख़त्म कर दिया। ठीक है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, पुरुषों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। इनफैक्ट जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। ठीक है, अब इस बार आप सभी जानते हैं, इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बहुत सारे विवाद रहे इस चुनाव में। जैसे कि एसआईआर को लेकर के लगभग 90 लाख से ज़्यादा लोगों का वोट काट दिया गया, वो एक मुद्दा रहा। पश्चिम बंगाल में हमेशा कई सारी बातें मीडिया में सुनने को देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो है हिंसा की स्थिति रहती है। मेरा मानना यह है, पश्चिम बंगाल का जो यूथ है अभी इस समय चल रहा है जनरेशन जेड, जेनजी का टाइम चल रहा है। और अब जो है यूथ जो है ना वो बहुत समझदार है ना। वो चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझता है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचता है। आप सभी लोग, आप में से ज़्यादातर लोग जेनजी होंगे या जनरेशन वाई होंगे, मिलेनियन जनरेशन, है ना। आपके पास सोच है। और यदि हम मतदाताओं की बात करें तो मतदाता में सब आते हैं। आपके जितने भी जनरेशन अभी हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे, चाहे जनरेशन एक्स हो या फिर इसके पहले के बेबी बूमर्स तक आते हैं। तो अल्टीमेट आप ये समझिए कि जो भी जनरेशन्स हैं वो लॉजिकल तरीके से इस चीज़ों को सोचती है। जनजी का बहुत बड़ा योगदान है वर्तमान में। दूसरा, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे हैं और ईसीआई नेट जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। पोलिंग स्टेशन से 100% लाइव वेब कास्टिंग हुई है इस बार। ठीक है, और अच्छा, इस चुनाव में कई सारी ऐसी खबरें भी कई जगह पे आई हैं कि कई जगह पे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब इनफैक्ट जब तक देखो ये होता रहता है, ये जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा कुछ ना कुछ इस तरीके की घटनाएं भी चलती रहती हैं। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। और अभी देखिए, बहुत सारे जब कभी भी चुनाव हो जाते हैं उसके बाद एग्जिट पोल आने चालू हो जाते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों ने एग्जिट पोल लाने की, कहाँ पे किसकी सरकार बन रही है, कहाँ पे कौन जीत रहा है। अब आप देखिए, बहुत सारे एजेंसीज होती हैं जो कि टाइम टू टाइम पे एग्जिट पोल कराती हैं। एग्जिट पोल का मतलब है जब वोटर वोट डाल कर आता है। ये सब सैंपल सर्वे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अल्टीमेट है, देखिए चुनाव चिन्ह बीजेपी का भी कमल का फूल है।
टीएमसी का भी फूल है, फूल तो खिलेगा, चाहे कौन सा फूल खिले, ऐसा जो है यहाँ पर पता चल रहा है। लगभग कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बनेगी, कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट भी आया है कि इस बार वो हिस्टोरिकल इतिहास रचने जा रही हैं। ठीक है, टोटल देखो जानने वाली चीज जो है वो समझ लो, पश्चिम बंगाल में टोटल अभी 294 सीटें हैं। बहुमत के लिए 148 का आंकड़ा चाहिए, बहुमत के लिए 148 का आंकड़ा चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे आपको समझ में आना है। आप सभी जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे टोटल जो है आपके 24 जिले हैं और लगभग 294 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऑलमोस्ट यदि मैं मतदाताओं की बात करूँ तो 6.81 करोड़ वोटर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, बड़े स्तर पर जो है बड़ी स्तर पे चुनाव आयोग के द्वारा तैयारी यहाँ पर की गई थी, सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अब फाइनली रिजल्ट का इंतजार है। पश्चिम बंगाल चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ऐसा जो है अब इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये समय बताएगा। ठीक है, ममता बनर्जी भी एक बड़ी लीडर हैं और लगातार इन्होंने जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अपना एक प्रभाव जमा के रखा है और ममता चाह रही हैं कि अगेन फिर उनकी सरकार बने। टीएमसी निश्चित तौर पर जो है पश्चिम बंगाल में एक मजबूत पकड़ तो रखती है। ऐसे में अब यदि वहाँ का यूथ परिवर्तन चाहता होगा तो परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में फिर से जो है वही पुरानी सरकार भी आ सकती है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है घटनाक्रम है। आप सभी को मुझे बताना था, अभी 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद हम इस पे भी सेशन लेंगे, रिजल्ट के बाद भी मैं आपको पूरा एनालिसिस करूंगा। ऑलरेडी मैंने इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो बना दिया है, कहाँ कहाँ पे चुनाव है, वहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु में चुनाव था, तमिलनाडु में भी 29 तारीख को ही चुनाव था, आपका 29 अप्रैल को। केरला में चुनाव थे इस बार, असम में चुनाव थे और आपका पुदुचेरी में चुनाव थे। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली इस बार के जो है इन चुनावों का परिणाम बहुत कुछ तय करेगा। और अगले साल देखिए अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में। उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है, गंगा एक्सप्रेसवे में मैंने डिटेल सेशन आपको ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, तो इस घटना के बारे में आने वाले सेशंस में और हम विस्तार से बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए।